हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही छोटे से वर्ड के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है घर में, स्कूल में, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। और उसको पर्सनली मुझे लगता है कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए या जितना हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए। और वो जो वर्ड है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि जब बच्चा छोटा होता है जब तक उसने बोलना नहीं सीखा है, हम कितने बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चा बोलने लगेगा। हम उसको बार बार कुछ कुछ बोलते हैं ताकि वो हमारे साथ रिपीट करे। हम इतना वेट करते हैं, और जब बच्चा ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का, 2 साल का बच्चा अच्छे से बात करने लग जाता है, 2.5 साल का बच्चा, फिर हमें लगता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। 6-7 साल तक के बच्चे बहुत बोलते हैं, 2-2.5 साल से शुरू होकर 6-7 साल तक, क्योंकि उन्हें क्या है कि हर चारों तरफ उनको जो भी दिखता है उनके लिए हर चीज़ नई है, वो हर चीज़ को सीख रहे हैं। हमारे लिए पुरानी हो सकती है, हम यूज टू हैं, लेकिन वो जो भी सीखते हैं उनके लिए नया है। वो हर चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें लगता है कि बच्चा कभी रो के एक्सप्रेस कर रहा है, कभी चिल्ला के एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर कभी वो बहुत बोल के आपको कुछ समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, या आपके साथ बात करना चाह रहा है, और हमें क्या लगता है कि वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ों पे फिर हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, शट अप, कीप क्वाइट, चुप बैठिए, चुप करके बैठो। जो वर्ड है वो यही है, शट अप या फिर चुप करो। ये जो वर्ड है पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक दिस वर्ड। और मुझे फील होता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रूड वर्ड है, जो कि हम कोई कुछ बोल रहा है और हम उसको बहुत ही रूडली बोल रहे हैं कि शट अप। और अगर आप अपना खुद का एग्जांपल लेके सोचिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं, या फिर आपसे बड़ा है कोई और वो आपको सडनली बोल दे शट अप, तो आपको कैसा फील होगा? आप सोचेंगे अच्छा ठीक है, मुझे बात ही नहीं करनी है। यही चीज़ आप बच्चों के लिए सोच के देखिए कि जब बच्चा अभी सीख ही रहा है, उसको हर चीज़ एक्सप्रेस करनी है, हर चीज़ के बारे में बात करनी है, और सामने से उसको रिस्पॉन्स मिलता है शट अप, कीप क्वाइट। क्यों, किस लिए कीप क्वाइट? आप उसको रीजन भी तो दीजिए ना कि अगर उसको कीप क्वाइट करना है, उसको चुप रहना है, तो उसको उसके बदले में करना क्या है, उसका ऑप्शन क्या है, चुप रह के क्या करना है। और तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम बच्चे को चुप कराना चाह रहे हैं और उसको ये ना बोलें कि चुप करो, तो और क्या बोल सकते हैं। उसके लिए मेरा आंसर यही रहेगा कि हर सिचुएशन के लिए आप अलग अलग सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ चुप रहो ही बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा रो रहा है, उसको ये बोलने की बजाय कि चुप करो, चुपचाप बैठ जाओ, रोना बंद करो, आप उसको बोल सकते हैं व्हाई आर यू क्राइंग, क्या हो गया, आपको क्या चाहिए। जनरली बच्चों को कुछ मिलता नहीं है, या वो कुछ मिस कर रहे हैं, या फिर किसी चीज के बारे में कंफर्टेबल नहीं है, तभी बच्चे रोते हैं। आप उससे ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आप आखिर में रो क्यों रहे हो। और आप बोल सकते हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा, अगर आप रोते रहेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, और मुझे समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं आपको कैसे आपको दूंगी वो चीज़। आप बोल के बताइए क्या चाहिए। मेरी बेटी है, वो ये टेक्निक अपनाती है कि उसको अगर कुछ चाहिए तो वो रोने लग जाती है। तो उसके साथ में भी मैं यही करती हूँ कि अगर आप रोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बोल के मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। फर्स्ट यू काम डाउन। उसको डायरेक्टली ये बोलने की बजाय शट अप, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये करने की बजाय अगर आप बच्चे से बात करेंगे, 2-3 सेंटेंस यूज करेंगे, उसको काम डाउन करेंगे, तो वो ज़्यादा वर्क करेगा। दूसरा, अगर बच्चे जैसे क्लास में चिल्ला रहे हैं या घर में चिल्ला के बोल रहे हैं, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि वी डोंट स्क्रीम, वी टॉक सॉफ्टली। आप धीरे बात कीजिए, देखिए मैं भी धीरे से बोल रही हूँ ना, आप भी धीरे से बोलिए। या फिर देखिए कोई और नहीं चिल्ला रहा, सिर्फ आप चिल्ला रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं होता है, आप मत चिल्लाइए, आपके गले में दर्द होगा। या फिर बाकी सब कोई नहीं चिल्ला रहा है, आप भी चिल्ला के बात मत कीजिए। हम चिल्ला के बात नहीं करते हैं, हम आराम से बात करते हैं। इस तरीके से अगर आप बच्चे को बोलेंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा। और तीसरी बात, जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और बच्चा आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आप बार बार कुछ आपको बताना चाह रहा है, बोल रहा है, या फिर आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं और बीच में फिर बच्चा बोल रहा है, तो उसको शटअप बोलने के बजाय आप क्या बोल सकते हैं कि कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स, आप 2 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं, मैं ये फिनिश करके फिर आपसे बात करूं। ओके, आपको जो बोलना है आप यहाँ पे लॉक करके रखिए, भूलना नहीं, मैं ये फिनिश करके फिर आपसे बात करती हूँ। और जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, या फिर वो बताना चाहते हैं आपको कुछ, आप कुछ पढ़ा रहे हैं और बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स, या फिर
कैन यू होल्ड ऑन फॉर 5 minutes, लेट मी फिनिश दिस टॉपिक, देन वी विल टॉक अबाउट इट। ये टॉपिक खत्म होने के बाद या फिर क्लास के बाद या फिर हो सकता है आपने क्लास से पहले या क्लास के बाद 5 मिनट रखी हो जहां आप बच्चों से बात कर सकते हैं। सो बच्चों को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उस टाइम आपके पास टाइम नहीं है तो शट अप बोलने की बजाय आई विल सजेस्ट कि यूज़ डिफरेंट फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस जो कि बच्चे को ये फील करवाएं कि जो भी वो बोलना चाहते हैं उसकी वैल्यू है। अगर हम सिर्फ शट अप बोल देंगे तो बच्चे को ये फील होने लग जाएगा कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो हर टाइम ऐसे ही बोलते हैं। और धीरे धीरे इसका असर क्या होगा कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देंगे, वो आपके साथ चीज़ें शेयर करना बंद कर देंगे, जो कि ठीक नहीं है। बच्चों को हमें इनकरेज करना है कि वो उनके मन में जो है उसको शेयर करें, उससे कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में। सो अगर बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना है तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका असर काफ़ी होता है। तो ये था कि हम दूसरे सेंटेंसेस यूज़ करके कैसे ये वर्ड बोलना अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी बात, घर में क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो बड़ों को बड़ा अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत खुश हो जाते हैं, हंसते हैं और उसको बोलते हैं रिपीट करो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सो आपको लग रहा है कि मज़ा आ रहा है, बच्चा सिर्फ ये कर रहा है, लेकिन अननोइंगली आप बच्चे को एक बुरी आदत सिखा रहे हो। आपको ये नहीं करना है। अगर बच्चा शुरू में ही बोलता है शट अप, कितना भी क्यूट लगे, आपको ये बोलना है कि हम ये शब्द यूज़ नहीं करते हैं, ये वर्ड हमें यूज़ नहीं करना है, दिस इज़ नॉट गुड। बच्चा वहीं पे रुक जाएगा, उसके बाद बच्चा उसको यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है सो ऐसी चीज़ें ज़्यादा रिपीट करता है जिसमें उसको एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलता है। अब वो चाहे गुस्से का हो, अब वो चाहे हंसी का हो, बच्चे के ऊपर आप हंस रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, सो ऐसी चीज़ें बच्चा ज़्यादा रिपीट करता है। तो शुरू में ही अगर आप ब्रेक लगा देंगे तो बच्चा उसको नहीं बोलेगा। और दूसरे जैसे घर में लोग होते हैं, ऑब्वियसली मेरे घर में भी यही हुआ था कि जब मैंने बोला कि ये शब्द हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनली आई डोंट लाइक दिस वर्ड, और बहुत ही इंसल्टिंग मेरे को फील होता है अगर कोई मेरे को बोले तो वही मैं अपने बच्चों को नहीं बोलूँगी। सो जब घर में ये हुआ कि ये वर्ड यूज़ हो रहा है और ये समझाने का हुआ तो थोड़ा सा टाइम लगा इसके लिए एडजस्ट होने में, क्योंकि वो बार बार मुँह से निकल जाता है, क्योंकि बचपन से सुन रहे हैं, चारों तरफ सुनते हैं ये। सो थोड़ा सा टाइम आपको भी लग सकता है इस चीज़ के लिए एडजस्ट होने में, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आप बच्चे को भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने भी अपने घर में बच्चों को बोला हुआ है ये वर्ड अच्छा नहीं है, हम इसको नहीं बोलेंगे। सो गलती से अगर हम बोल भी देते हैं तो बच्चे खुद ही रिमाइंड कर देते हैं कि मम्मा यू आर नॉट सपोज टू से दिस इज़ नॉट अ गुड वर्ड। सो हमारे लिए वो रिमाइंडर हो जाता है कि हमें ये नहीं बोलना है। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा और कॉमनली यूज़ होने वाला वर्ड, जिसके अगर आप इफेक्ट बैठ के सोचेंगे तो काफ़ी गहरे होते हैं, और अगर आप वैसे ही नॉर्मली लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पर्सनली आई विल सजेस्ट कि अवॉइड यूजिंग दिस वर्ड, और बच्चों को भी ये मत सिखाइए। तो फॉर डेवलपिंग चाइल्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका कॉन्फिडेंस, उसके लिए आई फील पर्सनली ये वर्ड ठीक नहीं है। ये है, मैं ना तो स्कूल में यूज़ करती हूँ बच्चों के साथ, ना अपने घर में बच्चों के साथ ही यूज़ करती हूँ। सो ऐसे ही अगर आपको लगता है कोई और वर्ड है जो बच्चों को लॉन्ग रन में इफ़ेक्ट कर सकता है, आप वो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हो सकता है कि मैं मिस कर रही हूँ, या फिर उसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं, दूसरे पेरेंट्स अपने व्यू दे सकते हैं। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि कोई और ऐसा वर्ड है जो आपको लगता है कि बच्चों के साथ नहीं बोलना चाहिए। So I hope this video was helpful for you. I will see you in my next video. Till then, bye bye.